नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र समान अध्ययन का पूर्वावलोकन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है। दोस्तों, चतुर्थ खंड की बात करें तो ये चतुर्थ खंड जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की है, जिसमें कि वर्ष 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन प्रश्न पत्र को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक का हम लोग अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन करते आ रहे हैं। और अभी तक बात करें दोस्तों इसके अनुक्रमणिका को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हम लोग एक एक करके अभी तक कुल मिला के हम लोग 34 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सेशन में हम लोग 35वें अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो कि अस्थायी विशेष प्रावधान से है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पीछे के वीडियो को नहीं देखे हों, 34वें अध्याय तक के वीडियो को नहीं देखे हों, तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप लोग देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 35वें अध्याय के बारे में, जो कि अस्थायी विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अस्थायी विशेष प्रावधान के बारे में, जिसका नोट्स कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से लेकर के अनुच्छेद 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान का जो भाग 21 है उसी के तहत अनुच्छेद 369 से लेकर के अनुच्छेद 392 के बीच में ही अस्थायी, उसके बाद में संक्रमणकालीन और इसके साथ साथ विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था। जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है वो 17 नवंबर 1956 ईस्वी को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1957 ईस्वी को यह प्रभाव में आया था। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 6 जो है वो राज्यों के बारे में उपबंध बताता है और भाग 6 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में ही राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 308 की बात करें तो 308 के अनुसार ही भाग 14, जिसमें कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, उसी भाग 14 में राज्य पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद में ध्यातव्य है कि 6 अगस्त 2019 ईस्वी को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा ही अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 370 के सभी उपखंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे और अब अनुच्छेद 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध अनुच्छेद 152 से लेकर के 152 एवं 308 के सहित बात करें तो किसी विधि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, करार आदि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किन्हीं रूपांतरणों या अपवादों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पहले की बात करें दोस्तों तो इसके पूर्व में 5 अगस्त 2019 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के द्वारा राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। और यह अधिनियम जो है वो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। अगला पॉइंट जो कि कह रहा है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। दोस्तों, अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 371 ख की बात करें तो इसमें असम और उसके बाद अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, जबकि अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में, इसके बाद में अनुच्छेद 371 च में सिक्किम राज्य,
अनुच्छेद 371 6 में मिजोरम राज्य और अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ साथ अनुच्छेद 371 झ में गोवा, जबकि अनुच्छेद 371 य में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों, तो अतिरिक्त बात करें 371 अंग के बारे में, तो अनुच्छेद 371 अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न कोश को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। दोस्तों वो अनुच्छेद है 371, जिसमें कि भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 371। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष के दौरान हेतु ही मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। और अनुच्छेद 370 की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था। अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 जे तक क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंधों में विशेष उपबंध बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 372 में जो है वो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना और उसका अनुकूलन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है। वो राज्य है दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 ख है उसके अनुसार असम राज्य के बारे में ही विशेष उपबंध प्रावधानित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र तथा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 371 में कि इसके अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 4 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 य के अंतर्गत देश के किस विशेष या किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 य के बारे में, तो इसमें जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक राज्य को ही एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद और कर्नाटक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा ही भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 इ को जोड़ा गया और अनुच्छेद 371 इ जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। वह राज्य है दोस्तों, इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है आयोग के द्वारा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। हालांकि इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर जम्मू कश्मीर होना चाहिए, लेकिन अब कुछ चेंजिंग होने की वजह से ही देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद था, क्योंकि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। हालांकि 6 अगस्त 2019 ईस्वी को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा ही अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है और इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब 31 अक्टूबर 2019 से इन राज्यों को 2 संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें कि
पहला हो जाएगा जम्मू और कश्मीर और उसके बाद में दूसरा हो जाएगा लद्दाख। इन दोनों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। दोस्तों इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका ऑप्शन जो है वो कह रहा है संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कश्मीर का अलग संविधान है, केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकता है, केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस राज्य का अपना अलग संविधान था और यहाँ का प्रशासन एवं प्रावधान जो है वो भारत के अन्य शेष राज्यों से पृथक था। दोस्तों अब जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 में वर्णित था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को अभी अभी हम लोग ऊपर के प्रश्न में देखे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वे हैं अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370। दोस्तों इसके अनुसार से ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ संशोधन जब हुआ तो इसके लिए स्टार मार्किंग किया गया। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते थे। दोस्तों अनुच्छेद 1 जहां जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित करता था, वहीं अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया करता था। दोस्तों वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं है और इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा इसके साथ साथ लद्दाख ये 2 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में कर दिया गया और विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 10 नंबर, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस तथा इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसमें भी स्टार मार्किंग दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हालांकि इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर अनुच्छेद 370 होना चाहिए, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल करके राज्यपाल कर दिया गया। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर का जो सदर ए रियासत पदनाम है उसको बदल करके राज्यपाल कब किया गया। इसके लिए देखें दोस्तों तो इसको किया गया था। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, हालांकि ऑप्शंस में वो नहीं है। फिलहाल इसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार देखें तो वो कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा ने महाराजा के आनुवांशिक शासन को समाप्त करके सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 ईस्वी में सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया। आगे चल के जम्मू एवं कश्मीर के संविधान में 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 जो कि 10 अप्रैल 1965 ईस्वी को किया गया था, तो 10 अप्रैल 1965 ईस्वी से ही प्रभावी हुआ और उसी के द्वारा सदर ए रियासत का नाम बदल करके राज्यपाल तथा वजीर ए आजम का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कर दिया गया। और प्रश्न में के विकल्पों में जो है वो सही उत्तर उपलब्ध है ही नहीं। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है और चारों पॉइंट को एक कालखंड के अनुसार एक क्रम में सजाना है और तब उसके बाद कूट के अनुसार इसका सही उत्तर भी बताना है। दोस्तों इसके पहले हम लोग देखते हैं कथन को। तो
पहले इसके घटना के अनुसार जो पहला क्रम पे आएगा वो आएगा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद में भारत का संविधान लागू हुआ। और इस घटना के बाद में जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और इसके बाद वाली जो घटना है वो है जम्मू तथा कश्मीर का एक नया संविधान लागू हुआ। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं इसका सही क्रम जो है वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 होने की वजह से ही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था तथा इसी दिन संविधान की नागरिकता, अंतःकालीन संसद, इसके बाद में अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान जो है वो लागू हो गए थे। जबकि पूरा संविधान की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगले पैराग्राफ को देखें जो कि कह रहा है जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 ईस्वी को स्वीकार करने के साथ ही भारत में विलय को अनुमोदित किया था। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान की बात करें तो ये 26 जनवरी 1957 ईस्वी को प्रवृत्त हुआ था। इस तरीके से 12वें प्रश्न के साथ ही हम लोग का सेशन जो है आज का इस अध्याय का यहीं पे ख़त्म होता है। चूँकि हम लोग इस किताब को, इस पुस्तक को हम लोग अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें कुछ जो अध्याय हैं वे छोटे हो जाते हैं और कुछ अध्याय बड़े हो जाते हैं। तो फिलहाल ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें केवल 12 प्रश्न ही किए गए थे और 12 प्रश्न होने की वजह से ही ये वीडियो जो है वो काफ़ी छोटा पड़ जा रहा है। लेकिन फिलहाल अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग अपने सेशन को यहीं पर विराम लगाएंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में, एक अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।